रावलपिंडी के इलाका थाना नसीराबाद की हदूद में सड़क किनारे पुलिस को एक ट्रंक मिलता है और उसके अंदर एक शख्स की डेड बॉडी थी जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए होते हैं और उस ट्रंक के अंदर उस शख्स का सर मौजूद नहीं था। आमतौर पर हम जो ट्रंक है इसको कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। रावलपिंडी के इलाका थाना नसीराबाद की हदूद में रात गए कोई शख्स ट्रंक को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो जाता है। जब गुजरने वाले लोगों ने देखा कि सड़क किनारे एक ट्रंक पड़ा हुआ है, लोगों को तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने उस ट्रंक को खोला तो उसके अंदर एक गली सड़ी लाश मौजूद थी। जिन लोगों ने फौरी 115 पे कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस ने देखा कि इस शख्स के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं और इस डेड बॉडी का सर मौजूद नहीं है, मारने वाले शख्स ने बड़ी चालाकी के साथ इस शख्स का कत्ल किया और सर को इस ट्रंक के अंदर नहीं डाला ताकि इस शख्स की पहचान नहीं होगी, जिससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन उस शख्स को क्या पता था कि कत्ल कभी नहीं छुपता। अब पुलिस ने उस शख्स के फिंगरप्रिंट लिए और उस शख्स का डाटा निकलवा लिया। जब डाटा निकलवाया तो उसके रिहाइश का एड्रेस मिल जाता है। पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और वहां पर जाकर उसकी बीवी को कहती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप शनाख्त करें कि ये शख्स कौन है। बीवी ने अपने शोहर की डेड बॉडी देखी, उसके हाथों से उसको पहचान लिया कि ये मेरा शोहर है। अब जाहिर सी बात है कि उस घर में क़यामत टूट पड़ी। शख्स की 4 बेटियां थी। नासिर नाम था उस शख्स का, जिसको कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ट्रंक के अंदर डाल के किसी सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। अब उसकी बीवी से पूछा जाता है कि आपके शोहर की किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ कोई नाजायज़ तल्लुकात का मामला तो नहीं था। अब बीवी पुलिस को बताती है कि मेरे शोहर के इस तरह के कोई मामला नहीं थे। और उसके बाद पुलिस अगला सवाल ये करती है कि आपका शोहर काम क्या करता था। इस पर बीवी जवाब देती है कि मेरे शोहर का ट्रैक्टर ट्राली था और उसके अलावा थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके और ट्रैक्टर ट्राली को किराए पर चलाकर वो पेट पाल रहा था, जिससे मेरी 4 बच्चियों और हमारा घर का अच्छा गुजारा हो रहा था। उसके बाद पुलिस अगला सवाल करती है कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता है। अब बीवी जो थी उसने बताया कि मैं रहती थी और मेरा एक भाई था और नासिर रहता था इस घर के अंदर। जब उसके भाई से पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हैं, जिस पर वो बताता है कि मैं भी अपने बहनोई के साथ ट्रैक्टर ट्राली किराए पर चलाता था। अब उसके बाद पुलिस ने अहले मोहल्ला जो थे उनसे पूछना शुरू कर दिया कि इस शख्स की किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई तल्लुकात के मामला थे या क्या मामला था। जिस पर जो अहले इलाका थे उन्होंने बताया कि जो इसका साला था ये कोई कारोबार करना चाहता था, जिससे इस बंदे ने हमें भी कहा था कि आप इस काम में पैसे इन्वेस्ट करें और घर बैठे आप लोग पैसे कमाएंगे। जिससे पुलिस को उसके साले पर शक गुजरता है। पुलिस उसकी बहन को कहती है कि हम इसको थाने ले जाकर पूछताछ करना चाहते हैं, जिस पर उसकी बहन उसको भेज देती है। जब वो शख्स थाने में चला जाता है तो पुलिस ने जब उस शख्स से लगातार सवालात किए तो वो उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे, जिस पर पुलिस का शक मज़ीद गहरा हो जाता है कि नासिर नामी शख्स को कत्ल करने वाला शख्स यही है। इसने थोड़ा सा उसको डराया धमकाया तो उसके बाद वो शख्स मान जाता है कि मैंने ही अपने बहनवई का कत्ल किया है। अब कत्ल करने वाले शख्स का नाम नदीम है, जिसने अपने बहनोई का कत्ल कर दिया। अब इससे पहले पुलिस ने जब उसकी बहन से पूछा था कि ये नदीम नामी शख्स आपके घर में क्यों रहता है और कब से रह रहा है, अब उसने जवाब दिया कि 2013 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया और मैं एक ही बहन थी और इसके बाद मेरे भाई का कोई और था नहीं। मैंने अपने शोहर को कहा कि इसको मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, जिस पर शोहर रजामंद हो जाता है और 2014 से लेकर ये शख्स मेरे साथ मेरे घर में रह रहा था। 2024 11 अक्टूबर का वाक़या है जब इस शख्स ने अपने बहनोई को कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ट्रंक में डाला और उसके बाद एक सड़क के ऊपर फेंक दिया। अब पुलिस ने उससे पूछा कि आपने इस शख्स को कत्ल क्यों किया। अब जाहिर सी बात है वो शख्स मान चुका था, पुलिस कस्टडी में था। उस शख्स ने कहा कि मैं एक कंपनी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना चाह रहा था और मैंने अपने बहनोई को कहा था कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और महाना 50 हज़ार आपको घर बैठे मिलेगा। जिस पर मेरा जो बहनोई था इसने मुझे डांटा और कहा कि मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, बल्कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपने बहनोई को कहा कि आप ट्रैक्टर ट्राली सेल कर दें, जिस पर वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। अब ये शख्स हीले बहाने से उसे कमाद की फसल के पास लेकर जाता है और वहाँ पर कुल्हाड़ा जो है उसके सर के ऊपर मारता है और एक के बाद दूसरा बार तीसरा बार और उसको कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने के बाद इस शख्स ने उसका सर इसलिए अलग किया ताकि इस शख्स की पहचान ना हो सके कि ये शख्स कौन है, ताकि मैं बच जाऊंगा और मेरा नाम नहीं आएगा।
जिस पर इस शख्स ने अपने बहनोई नासर का सर जो था वो एक गंदे नाले में फेंक दिया। अब पुलिस ने जब उस शख्स को मुकम्मल ट्रेसने के बाद वो शख्स कबाले जुर्म कर लेता है कि मैंने अपने बहनोई का कत्ल किया है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, उनके बस बाग दिखाती हैं जिस पर लोग बड़े बड़े कदम जो है उठा लेते हैं। अब इस शख्स के ऊपर उसका जो बहनोई था उसने एहसान किया कि इसका कोई और नहीं है और उसको अपने घर में रखा, उसको खर्चा भी देता था, खाना पीना सब कुछ उसका फ्री था, लेकिन उस शख्स ने उस एहसान का बदला उसे मौत दिया। हज़रत अली का कौल है कि किसी के ऊपर एहसान करो तो उसके शर से बचो। अब इस शख्स ने, नासिर नामी शख्स ने अपने साले को अपने घर में रखा, इतने साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उसके बाद उस शख्स ने सिर्फ इतनी सी बात पर अपने बहनोई को कत्ल किया, 4 बच्चों को यतीम कर दिया। और उसकी सोच बस ये थी कि जब इसको मैं कत्ल कर दूंगा, कत्ल करने के बाद जो ज़मीन है वो भी मेरे हिस्से में आ जाएगी, ट्रैक्टर ट्रैली है वो भी मेरे हिस्से में आ जाएगा और मैं इसको सेल करके अपनी अय्याशी करूँगा। और पुलिस ने उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया, उसके ऊपर गिरफ़्तारी डाली और जो आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया। पुलिस से गुजारिश है कि इस कत्ल के पीछे इस शख्स ने जिस तरह अपने बहनोई को कत्ल किया है, कोई ऐसा केस तैयार किया जाए कि इस शख्स को फांसी से कोई ना बचा सके।